हम लोग श्रीमद् भागवतम से दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 26वें श्लोक को देख रहे हैं। आज हमारा दूसरा दिन है इसके ऊपर। एक मिनट। हाँ, तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 26वें श्लोक को देख रहे हैं। आज हमारा इसके ऊपर दूसरा दिन है और हम लोग आज प्रयास करेंगे श्रील चक्रवर्ती पाद यानी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और श्री जीव गोस्वामी पाद की टीका को चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन ब्रह्मा जी 10 श्लोकों में कर रहे हैं। तो पहला श्लोक भगवान कृष्ण के अवतार के संबंध में यही है। कल इसको हम लोग ने कई बार आवृत्ति करी थी, तो फिर से करने का प्रयास करते हैं। भूमे सुरे तरवरूथ विमर्दितायाः क्लेश व्ययाय कलयासित कृष्ण केशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्म महिमोपनिबंधनानि। मेरे संग बोलिए। भूमेः सुरेतरवरूथ विमर्दितायाः क्लेशव्ययाय कलयासित कृष्णकेशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि। भूमेः सुरेतरवरूथ विमर्दितायाः क्लेशव्ययाय कलयासित कृष्णकेशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि। तो कहते हैं भूमेः अर्थात भूमि जो कैसी भूमि थी, तो कहते हैं सुरेतर वरूथ विमर्दिताया, जो सुर से इतर है, देवताओं से अलग हैं, यानी असुरों के अंश स्वरूप। वरूथ यानी जो राजा, जो असुरों के अंश स्वरूप राजा थे, उनकी वरूथ अर्थात सेना के द्वारा विमर्दताया, विशेष रूप से मर्दित थी, पीड़ित थी भूमि। उसके क्लेश व्ययाया, उसके क्लेश को व्यय करने के लिए, कम करने के लिए, कलया अपनी कला बलराम जी के साथ, श्रीकृष्ण केशा जिनके, यहाँ पे जो अर्थ ले रहे हैं, जिनके बाल बहुत सुंदर तरीके से बंधे हुए थे, सुंदर विशेष शैली से बांधे गए थे बाल, वो कृष्ण जातः भगवान प्रकट हुए। करिष्यति और करेंगे, प्रकट हुए नहीं प्रकट होंगे, ऐसे कह लीजिए। करिष्यति जनान अनुपलक्ष्य मार्ग कर्माणि, जिनके कर्मों को सामान्य लोग, जिनके कर्मों के मार्ग को लोग समझ नहीं पाते हैं, ऐसे कर्म करेंगे। या कह सकते हैं जिनके मार्ग को सामान्य लोग समझ नहीं पाते। भगवान का मार्ग क्या है, भगवान की प्राप्ति का मार्ग क्या है, यह समझ नहीं पाते। ऐसे कर्मों को भगवान करेंगे। कर्माणि करिष्यति, भगवान को ये अवतार करता है भगवान, कैसे कह सकते हैं। और वह अवतार कैसे है, सॉरी वह कर्म कैसे है, तो कहते हैं आत्म महिमा उपनिबंधनानि, जो भगवान की महिमा को उपनिबंध अर्थात प्रकाशित करने वाले हैं। ये अर्थ हमने सुना था कल। अब आगे हम चक्रवर्ती पाद की टीका को समझते हैं। सारार्थ दर्शनी। भूमे आदि 10 श्लोकों द्वारा अब कृष्ण अवतार का वर्णन किया गया है। सुरे तरह अर्थात असुर स्वरूप जो राजा थे, पहले क्या कहा था, असुर के अंश स्वरूप, यानी कि असुरों के अंश के द्वारा प्रकट हुए थे वो। और अब कह रहे हैं कि असुर स्वरूप, मतलब अब ये मानिए कि पृथ्वी में अगर कोई असुर है तो यही लोग हैं, व्यर्थ। उनकी सेना के द्वारा विमर्दित पृथ्वी के, विमर्दित मतलब पीड़ित पृथ्वी के, क्लेश व्ययाय अर्थात भार हरण। तो अब इसका अर्थ क्या है, देखिए इसने 3 अर्थ लिए हैं। कल हमने केवल इतना ही अर्थ सुना था कि पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए, जो पृथ्वी देवी दुखी थी उनके भार को हरण करने के लिए। और दूसरा अर्थ है कि पृथ्वी पर स्थित जीवों के संसार दुख के क्षय के लिए, जो जन्म मृत्यु के चक्र में जीव पड़े हुए हैं, वह भगवान के अवतार को श्रवण करके उससे मुक्त हो जाते हैं। तो उनके दुख को कम करने के लिए एक क्लेश पृथ्वी देवी को प्राप्त हो रहा था, और ये तो दृष्ट है कि जीवों को इस पृथ्वी पर रहते हुए बहुत क्लेश प्राप्त करने होते हैं, करते ही रहते हैं वो, बल्कि कहें कि क्लेश के अलावा कुछ प्राप्त करते ही नहीं है कि नहीं। देखिए हम लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो कुछ ठंडक मिल रही है,
और जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं उनकी हालत बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। बल्कि जितना धन कमा लेते हैं उतना और पीड़ित हो रहे हैं। हम एक व्यक्ति को जानते हैं, उनका 2 करोड़ की प्रॉपर्टी भी खरीदे हैं, लेकिन पत्नी साथ में नहीं जो खाना बना सके, डिवोर्स हो चुका है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे कितने हैं, है ना। आदमी सोचेगा ना, वो पैसा है सब कुछ, तो पत्नी छोड़ के क्यों जाएगी, छोड़ दिए। अभी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन पत्नी भी नहीं मिल रही है, भौतिक सुख भी प्राप्त नहीं हो रहा, खुद भी खाना भी खुद ही बनाना पड़ रहा है। बताइए क्या फायदा, बताइए ऐसे। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये कोई बहुत दुख सुख की बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे कितने सारे दुख हैं लोगों के। तो लोगों के दुख जाते ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। कृष्ण को जीव भूला हुआ, इसी कारण से माया दुख दे रही। तो जो भगवान जब अवतरित होंगे तब तो भगवान का स्मरण कर पाएंगे ना। जो चीज़ देखी ही नहीं, कभी सुने ही नहीं, इसका स्मरण कैसे करेंगे। तो भगवान का स्मरण करने से जीवों का कष्ट जाता है, इसलिए भगवान अवतरित होते हैं। तो क्लेश व्याय का अर्थ है कि जो जीव यहाँ दुख भोग रहे हैं उनका क्लेश को कम करने के लिए, क्षय करने के लिए। तीसरा अर्थ क्या है, तथा उत्कंठित भक्तों के अपने वियोग से जनित दुख के उपशमन हेतु। तो योग के लिए अब जो भक्त हैं उनको क्लेश इस जगत का नहीं होता है, उनको इस वजह से दुख होता है कि भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। तो उन भक्तों को दर्शन देने के लिए और इस प्रकार से उनका विरह जनित दुख का क्षय करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। 3 अर्थ समझ में आया आपको। एक, पृथ्वी का दुख कम करने के लिए, दूसरा जीवों का दुख कम करने के लिए, और तीसरा अपने शुद्ध भक्तों के विरह जनित दुख को कम करने के लिए भगवान अवतरित हुए। जाता अर्थात प्रकट हुए। प्रकट होने का मतलब, जाता का मतलब जन्म लिया, यह अर्थ नहीं है। भगवान प्रकट होते हैं जैसे सूर्य प्रकट होता है। करिष्यति अर्थात कर्मों को करेंगे। वे कौन है जो प्रकट होंगे? यदि यह प्रश्न हो तो कहते हैं कि जनान उपलक्ष्य मार्ग है। जन प्लस अनुपलक्ष्य प्लस मार्ग, समान लोगों के द्वारा जिनका मार्ग चिन्हित नहीं किया सकता। उपलक्ष्य मतलब दिख रहा है आपको ये रास्ता, ऐसा कई बार बोलते हैं, वो रास्ता देख रहे हैं आप, वो रास्ता देख रहे हैं वहां पर जाने का, ऐसा कई बार बोलते हैं। तो भगवान को की प्राप्ति कैसे हो, यह लोग इस मार्ग को नहीं जान पाते। तो कह रहे हैं जिनका मार्ग हमारे जैसे व्यक्ति चिन्हित करने में समर्थ नहीं। कौन बोल रहा है श्लोक? ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो जन का मतलब हम जैसे लोग उनके मार्ग को नहीं समझ सकते। कितनी नम्रता में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो जब ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे हैं तो वो तो खैर नम्रता में बोल रहे हैं, तो उनके द्वारा सृष्ट और उनके द्वारा सृष्ट जीवों के द्वारा सृष्ट जीव कैसे समझ सकता है। तो इसलिए समझना चाहिए कि हम लोगों को भागवत सुनना बहुत जरूरी है। अरे जब यही नहीं पता है कि भगवान कौन है तो उनकी प्राप्ति का उपाय तो छोड़ ही दीजिए ना। कितना सुंदर है ना, कितने कितने दिव्य दरबार लगते हैं, और कुछ कुछ वह लोगों के दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वह यह नहीं बताते हैं कि देह ही दुख स्वरूप है। जब तक ये भौतिक देह मिलता रहेगा तुमको दुख प्राप्त होते ही रहेंगे, ऐसा जो गुरु जी हैं वो नहीं बताते हैं। नहीं बताते हैं मतलब नहीं बताते, बहुत कोई रेयर होगा जो बताएगा। नहीं बताते कि कृष्ण भगवान हैं और मैं तुम्हारे दुखों पे खाली कर सकता हूं, फूंक मार रहा हूं, लेकिन दुख तुम्हारे जाएगा नहीं जब तक तुम भगवान के उन्मुख नहीं हो जाते। ये बात। तो क्यों? क्योंकि खुद ही नहीं पता है भगवान कौन है। और भगवान मालूम मालूम भी चल जाए किसी तरह से भगवान कृष्ण है तो एक मोटी मोटी बात होगी, तो कैसे प्राप्ति होगी ये भी समझ में नहीं आता। तो कह रहे हैं जिनका मार्ग, यानी कि जिनकी प्राप्ति का मार्ग हमारे जैसे व्यक्ति चिन्हित करने में असमर्थ है। ये नम्रता में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे हैं कि ज्ञाने प्रयास समुदपस्य नमंत एव जीवंत सन मुखरितम भवदीय वार्ताम स्थाने स्था श्रुतिगताम तनवांग मनोभि ये प्रायशो जित जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम। जो अपने ही स्थान में स्थित रहता है और निर्विशेष ज्ञान को के प्रयास को बिल्कुल त्यागते हुए भगवान की कथा को भक्तों के मुख से सुनता है, तो वह भगवान को जीत लेता है। यदि भगवान जीते नहीं जा सकते तो जानते हैं ब्रह्मा जी, लेकिन फिर भी नम्रता में बोले। लेकिन समान लोग तो बिल्कुल भी नहीं जानते कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। लोगों को तो यह भी नहीं पता है कि वो किस मार्ग पर चल रहे हैं, है ना। निरय वर्तमनि
निरय वर्तमनि असत प्रसंगात। यही ब्रह्मा जी आगे बोलेंगे कि नरक के वर्तमान अर्थात नरक के मार्ग पे चल रहे हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए पेट्रोल खत्म हो जाता है तो पेट्रोल भर लेते हैं ताकि गाड़ी की स्पीड रहे, तो एक दिन दारू पिया, पेट्रोल भर दिया, अब खत्म हो गया ना, आगे नरक तो कैसे पहुंचेंगे, फिर दारू भर लिया, फिर पेट्रोल भर लिया ताकि और तेजी से आगे बढ़ सके। फिर अरे अरे फिर खत्म हो गया, थोड़ा नशा उतर गया तो फिर 2 बोतल और पी ली। समझ रहे ना, देह गाड़ी की तरह उसमें दे दनादन दना दनादन, ये जो पेट्रोल पड़ रहा है नरक जाने के लिए जो दारू का, तो यह पेट्रोल की तरह तो है ना। काफी अच्छा उदाहरण बन रहा है। देह नर गाड़ी की तरह है, उसमें दे दनादन पेट्रोल डाला जा रहा है। कौन सा पेट्रोल है? दारू पीने का। उसे कहां पहुंचेंगे? जल्दी से जल्दी नरक पहुंच जाए। इसलिए हर व्यक्ति एक मार्ग पे है, ध्यान रखिएगा, देह यात्रा। लेकिन हर व्यक्ति भगवान के मार्ग पे नहीं है, उस मार्ग पे नहीं जिसे भगवान की प्राप्ति होगी। दिख रहा है ना, जन प्लस अनुपलक्ष्य मार्ग। अनुपलक्ष्य, उपलक्ष्य मतलब दिखना, और अनुपलक्ष्य मतलब बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा कि भगवान का मार्ग क्या है। शास्त्र के द्वारा व्यक्ति को जब खूब श्रवण करता है तब उसको समझ आता है कि हरे कृष्ण मंत्र भगवान की प्राप्ति का मंत्र है, ये भागवत के द्वारा भगवान की प्राप्ति होगी। ये इतनी जल्दी श्रद्धा आ नहीं जाती जितना कि हम सोच रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए, जो भगवान के भक्त नहीं है, उनको नहीं दिखाई पड़ता है। उस जीवों को तो सभी कष्ट है, सभी जीवों को कष्ट है, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनको जगत से कष्ट नहीं है, उनको कष्ट है भगवान के वियोग का। लेकिन जो क्लेशा व्याय का अर्थ है कि सभी जीवों को कष्ट है। कौन से जीव को कष्ट नहीं है? स्वर्ग में भी तो लोगों की समस्या है, स्वर्ग में भी तो लोग दुखी हैं, लेकिन विशेषकर से भूमि में लोग दुखी हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि कष्ट है ना। कौन व्यक्ति जन्म नहीं ले रहा है? कौन व्यक्ति नहीं मरेगा? कौन व्यक्ति बुढ़ा नहीं हो रहा है? हाँ, वो व्यक्ति बुढ़ा नहीं हो रहा है जो जवानी में मर जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर मरने का कष्ट है। कौन नहीं है? कोई हाथ खड़ा कीजिए जो वृद्ध नहीं होगा। सभी ने तो कष्ट प्राप्त करना। अब क्या बात यहां पे आए कि भगवान का मार्ग जो है वो समझ में नहीं आता। तो कह रहे हैं कि भाई, इस जगत में जब कुछ चीज समझ में नहीं आती तो व्यक्ति अपने अपनी तरह से वर्णन करता है। तो मान लीजिए इस अवतार का तत्व समझ में नहीं आ रहा है, तो भी प्राणों में कुछ कुछ तो वर्णन है ना, उसे हम समझ लेते हैं अपने अपने तरीके से। क्या इसी बात को बता रहे हैं। यद्यपि किसी पदार्थ का तत्व अविदित होता है, लोग नहीं जानते हैं, तथापि लोक में कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि अनुसार उसके नाम तथा रूप की कल्पना करके उसकी प्रकृति निश्चित कर सकता है। उदाहरणार्थ कोई कह सकता है कि यह कस्तूरमणि वस्तुतः एक पद्मराग है। अब कस्तूरमणि अलग है, पद्मराग अलग है, लेकिन वो कुछ भी बोल सकता है ऐसा। ये तथा अथवा यद्यपि यह एक पद्मराग है, किंतु वास्तव में यह प्रवाल मणि है। ये क्या ऐसा भाषा का प्रयोग आपने जगत में देखा है? ये ऐसा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है, एक्चुअली ऐसा है, एक्चुअली बोलने वाले बहुत इसमें होते हैं। एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली ऐसा है। किसी भी घटना के प्रति लाल भुजक्कड़ गिरी जरूर करते हैं। अब इसके बारे में आप जानते होंगे, लाल भुजक्कड़ प्रभु जानते हैं? एक बार एक गांव में एक लाल भुजक्कड़ था। महाराज कथा को सुनाते हैं। वो दिमाग का बहुत तेज था, तो जो कुछ भी घटना होता उसकी मीमांसा करने में बहुत आगे रहता। तो एक बार एक हाथी उनके गांव से गुजर गया, और उन लोगों ने से किसी ने रात में हाथी जो गुजरा देखा नहीं, तो जगह जगह हाथी के पांव के निशान बन गए। तो अब अगले दिन गांव वाले सोचे ये क्या हुआ, ये निशान अकस्मात कैसे पड़ गए। तो लाल भुजक्कड़ जी को बुलाया गया, तो कहते हैं लाल भुजक्कड़ बूझ गया, बूझ ना और कोई नहीं बूझ पाया। तो क्या बूझा आपने? कहे देखो, हमारे गांव में जो हिरन है ना, वो हिरन आटे की चक्की का जो पार्ट है ना, उसको अपने चारों पांव में बांध करके वह कूद के चला गया, इसलिए ये है जो मतलब डिप्रेशन हैं, गड्ढे हैं, वो बन गए। तो आप देख रहे हैं कितनी दूर की कौड़ी लोग सोचते हैं। बाकी लोग भी अज्ञानी है और ये भी तत्व को न जान करके कितनी दूर की बात बोलते हैं, है कि नहीं? आप बहुत सारी बातें बोलेंगे। आप कभी देखिए कोई बीमार पड़ जाए, हाँ ये कारण है, वो कारण है, कोई जान तो रहा नहीं वास्तविक रूप से कारण क्या है, और अपने मन से मीमांसा करते रहते हैं, ये कारण है, वो कारण है, ऐसा है वैसा करके। इस जगत में बहुत चलता है कि नहीं? ये हो गया, वो हो गया, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो कह रहे हैं जगत में ऐसा होता ही जाता है। तो मान लो भगवान को ना भी जानते हो तो भगवान के बारे में बोलने में दिक्कत क्या है? बोलने कुछ भी।
इस प्रकार यद्यपि यह अवतार स्वरूप में अविज्ञात रहता है, किंतु पुराण आदि में उस स्वरूप का वर्णन किस प्रकार मिलता है? मतलब जैसे जगत में लोग वर्णन कर देते हैं यद्यपि उनका तत्व नहीं पता रहता है, उस तरह पुराण कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे ना। क्या बोलते हैं जरा बताइए। यदि यह प्रश्न हो तो कहते हैं कि सितकृष्ण केश, अर्थात वे पुरुष जो अति पुरातन हैं, वे श्वेत तथा कृष्ण केश से युक्त हैं, वे कलया अर्थात अंश के साथ प्रकट हुए। तो अब यह तो भागवत पुराण बोल रहा है, ये झूठ नहीं है। उनके कहने का मतलब है कि भाई देखिए, कोई बात समझने का फॉलो करिए। इसका मतलब क्या है? इस जगत में कोई वस्तु कुछ नहीं भी पता होती है, फिर भी उसका वर्णन किया जाता है। तो पुराणों में कुछ वर्णन है ना भगवान के बारे में, सामान्य लोग नहीं जानते हैं, लेकिन पुराण में कुछ वर्णन बताइए उसके बारे में। मान लो कोई पूछे, बताइए क्या बोल रहे हैं, तो भागवत पुराण से बोल रहे हैं कि सितकृष्ण केश, वो जो है श्वेत और काले वर्ण वाले, काले केश वाले भगवान थे, और कलया मतलब अपने अंश अर्थात बलराम जी के साथ प्रकट हुए थे। अब लेकिन ऑब्जेक्शन करेगा, लेकिन आप ये भागवत से बोल रहे हैं कि बलराम जी के अंश के रूप के साथ प्रकट हुए, लेकिन विष्णु पुराण में तो कुछ और कह रहा है। किंतु विष्णु पुराण में उक्ति है कि ये मतलब दूसरा व्यक्ति ऑब्जेक्शन कर रहा है कि विष्णु पुराण में तो कुछ और कह रहे हैं। विष्णु पुराण में उक्ति है कि उज्जहारात्मनः केशव सित कृष्ण महामुने, हे महामुनि, उन भगवान नारायण ने अपने श्वेत तथा काले केश खींच कर निकाल लिए। आप कह रहे हो कि श्वेत कृष्ण केश का मतलब है कि भाई काले बाल वाले कृष्ण प्रकट हुए, लेकिन हम तो सुन रहे हैं कि विष्णु पुराण में यह लिखा है कि भगवान विष्णु ने काला बाल खींचा और सफेद बाल खींचा, उससे और बलराम जी और कृष्ण प्रकट हुए। तो यहाँ तो ये यहाँ तो नहीं लग रहा है कि बलराम जी कृष्ण के कला है, तो बराबर लग रहे हैं, सफेद बाल काला बाल बराबर है। तो खाड़ा फेंक दिया और कृष्ण बलराम हो गए। ये डिस्कशन चैतन्य चरितामृत में भी है, और इसे बातें वहां पे इस तरह से रेफर की जा रही है। ये बात जो श्लोक का जो व्याख्या भी यहाँ पे जो आपके सामने है, ये विपक्ष का व्यक्ति बोल रहा है, ये चक्रवर्ती पाद नहीं बोल रहे हैं। चक्रवर्ती पाद इस ऑब्जेक्शन को उठा रहे हैं कि मान लो कोई कहे कि भाई विष्णु पुराण में ऐसा कहा है कि भगवान विष्णु ने अपने काले और सफेद बाल खींच के फेंक दिए और उसी से बलराम जी और कृष्ण अवतरित हो गए, प्रकट हो गए। तो इससे तो ये प्रतीत हो रहा है कि भगवान विष्णु के अंश कृष्ण और बलराम है। लेकिन हम पहले कल सुन चुके हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये परिभाषा सूत्र है, इससे स्वीकार, इसको इसकी ही प्रकाश में हमें किसी श्लोक को देखना होगा। महाभारत में भी उक्ति है, वही व्यक्ति आगे बोलता है, सचापि केशव हरिरुचकर्त एकम शुक्लम परश्चापि कृष्णम तौ चापि केशवाविशे अवाविशेषताम यदुनाम कुले स्त्रियौ रोहिणीम देवकिश्च तयोरेको बलभद्रो बभूव श्वेतस्य देवस्य केशः कृष्णो द्वितीय केशवः संबभूव केशो योऽसौ वर्णतः कृष्ण उक्तः। भगवान विष्णु ने दो केश लिए, एक श्वेत तथा एक काला, तथा ये दोनों केश यदुवंश में रोहिणी तथा देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए। श्वेत केश बलराम बन गए और काला केश कृष्ण बन गए। महाभारत 1.189.31-32। तो ये ऑब्जेक्शन है, ये सत्य नहीं है, और सत्य का मतलब समझने का प्रयास कीजिए। आगे वर्णन होगा कि देखिए, कभी कभी यथाश्रुत अर्थ सही नहीं होता है। जब यथाश्रुत अर्थ ठीक नहीं होता है, इसमें विरोधाभास होता है, तो आपको फिर अलग अर्थ लेना पड़ेगा। जैसे कृष्ण उपाध्याय का मकान यमुना जी में है। आपका मकान यमुना जी में है? नहीं, लेकिन मकान यमुना जी में नहीं होता है, तो यमुना जी में है, इसका अर्थ है यमुना जी के तट पे। यमुना जी के तट पे है आपका? ऑलमोस्ट है। तो जब ये बात से कुछ विरोध लगे कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, यमुना जी में आश्रम यमुना जी में आश्रम किसका होता है, सोच सकता है अंदर तो, हाँ कालिया हो तो अलग बात है, लेकिन कालिया तो है नहीं। तो कालिया ने बनाया था अपना आश्रम वगैरह का चीज है, लेकिन प्रश्न बने कि भाई ये कैसे, आप क्या बात कर रही है, गंगा जी में आश्रम कैसे हो सकता है? अरे वो गंगा जी में उनका आश्रम ऐसे बोल देते। तो गंगा जी में आश्रम का मतलब है कि गंगा जी के पास में, अरे भैया वो तो सिंह है, सिंह बब्बर शेर है। तो बताइए क्या वो इंसान बब्बर शेर है? बब्बर शेर ऐसा दिखता है? नहीं, उसकी शूरवीरता को बोलने के लिए कहा जा रहा है कि बब्बर शेर है। तो वहां पे आप यथाश्रुत अर्थ नहीं लेंगे, अच्छा बब्बर शेर बन गए, नरसिंह देव हो गए, क्या हो गए बताइए, ऐसा नहीं अर्थ लेंगे आप। तो कह रहे कि ये जो बातें आप इससे जो सुनाई पड़ रहे हैं, यह उस बात का खंडन कर रहा है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इसको हम यथाश्रुत अर्थ नहीं लेंगे।
तो अब चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, किंतु यदि कोई इन कथनों के प्रकट अर्थ पर विचार करेगा, जो अर्थ आपके सामने दिख रहा है उस पर विचार करेगा, तो बाधा का ही लाभ होगा, क्योंकि कहीं भी संगति नहीं प्राप्त होगी, संगत नहीं बैठेगी। क्यों? यद्यपि नारायण का त्रिगुणातीत अविकारी चिदानंद घन वपु है, तथापि वृद्ध होने के परिणाम स्वरूप उन्हें श्वेत तथा काले केश से युक्त बतलाया गया है। तो विष्णु पुराण के अनुसार बोला गया कि सफेद और काले केश से भगवान विष्णु के दोनों प्रकट हुए। तो क्या भगवान विष्णु बुढ़े होते हैं? और देखो, जो अगर बुढ़े होते तो अनादिकाल से हैं, तो तब तक सारे बाल सफेद होने चाहिए। एक प्रश्न आ जाएगा ना, बात आएगी ना, कि अनादिकाल से जब भगवान हैं और बूढ़े ही हो रहे हैं, तो फिर तो सारे बाल सफेद हो जाना चाहिए, फिर काले बाल नहीं रहने चाहिए। है कि नहीं? तो इसलिए भगवान नारायण भी गुणों के पार है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वह चिदानंद आनंदमय स्पिरिचुअल उनका शरीर है। तो उनमें वृद्धावस्था के परिणाम स्वरूप ये काले और सफेद बाल तो हो नहीं सकते। तो इसका वो अर्थ तो नहीं होगा जो हम सुन रहे हैं कि एक पका हुआ बाल और एक काला बाल वो टूट करके कृष्ण के रूप में आ गया ना, कृष्ण बलराम के रूप में आ गया। क्यों? संतम वयसी कैशोरे, क्योंकि वे किशोर अवस्था के। श्रीमद् भागवतम 3:28-17। ये क्या मतलब है? चलो क्यों बोला? तीसरे स्कंद में भगवान कपिल देव की शिक्षाओं से है, वह भगवान विष्णु पे कैसे ध्यान किया करता है कि योगी, उसका वह शिक्षा दे रहे हैं। तो उसमें वो बोल रहे हैं संतम वयसी कैशोरे, वह भगवान किशोर अवस्था के ही हैं, भगवान विष्णु पे ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि वह हमेशा युवा अवस्था के रहते हैं, तो बाल पकने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो यहाँ भी हम जो है समझ रहे हैं कि ना, इसका तो हम प्रकट अर्थ नहीं ले सकते कि भगवान विष्णु का बाल पक गया और वो टूट करके बलराम जी के रूप में हो गया, उन्होंने उखाड़ दिया, ऐसे करके नहीं ले सकते आदि। आप लोग सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं इसको? ठीक है, गुड। आदि कथनों में उनका नित्य किशोरत्व बतलाया गया कि भगवान विष्णु तो नित्य किशोर हैं, तो उनमें बुढ़ापे की तरफ बुढ़ापा होना और सफेद बाल होने का तो कोई प्रश्न नहीं होता। अब तथा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, आदि कथनों द्वारा कृष्ण का स्वयं भगवत्व बताया गया। स्वयं भगवत मतलब वो भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता किसी अन्य भगवत स्वरूप पर आश्रित नहीं है। जैसे कि बलराम जी की भगवत्ता किस पे आश्रित है? भगवान कृष्ण के ऊपर। और चतुर्विहो की भगवत्ता किसके ऊपर आश्रित है? बलराम जी के ऊपर। बलराम जी के विस्तार है ना, वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। और महाविष्णु की भगवत्ता किस पे आश्रित है? द्वितीय संकर्षण के ऊपर। हैं सभी नित्य, लेकिन फिर भी आश्रित हैं क्योंकि उनके विस्तार है। तो भगवान कृष्ण किसके विस्तार हैं? कृष्ण उपाध्याय बताओ, भगवान कृष्ण गोलोक विहारी कृष्ण किसके विस्तार है? सरसों का तेल का क्या रेट है गौ माता में? हाँ देख, अब जोर से आवाज निकल रही है। सरसों का तेल का रेट बता, और आज तक ये नहीं बता कि कृष्ण किसी के विस्तार नहीं है, कृष्ण स्वयं विस्तारी है। तो इतनी जोर से क्यों नहीं बोला कि यहां तक आवाज आया? स्वयं रूप कृष्ण, तो आपको तो पता ही है प्रभु जी। आप क्या पूछ रहे हैं? ये बताइए, जब आप लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो एक जगह मालूम कर लेते हैं कि आलू का रेट क्या है, फिर दोबारा दूसरी जगह पूछते हैं आलू का रेट क्या है। मालूम होने भी पूछते हैं, है कि नहीं, कंफर्म करने के लिए। तो हम पूछ रहे थे कि आपको पता है कि नहीं, स्वयं रूप कृष्ण है, अनादि सिद्ध रूप है उनका, अनन्य सिद्ध रूप। वो किसी और के ऊपर वह आश्रित नहीं है, इसीलिए इनको स्वयं भगवान कह रहे हैं। ठीक है, जबकि यहां कहा गया है कि वे भगवान विष्णु के केशों से उत्पन्न हुए हैं। अतः विद्वान जन इन श्लोकों की भिन्न प्रकार से व्याख्या करेंगे। समझ में आया कि ये जो प्रकट अर्थ है वह मूल तत्व को प्रकाशित करने वाले श्लोकों से भिन्न अर्थ जा रहा है। जैसे कि भी आपने कहा था कि कृष्ण उपाध्याय जी का घर यमुना जी में है, ये बात कुछ संगत नहीं बैठती। संगत समझ रहे हैं, बैठती नहीं, क्या मतलब हुआ? तो अब कुछ अर्थ आपको अलग ग्रहण करना पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहे विद्वान जन इसका कुछ अर्थ अलग लेंगे, उसको व्याख्या करेंगे। तो यानी दो चीजों की संगत नहीं बैठ रही, एक कि भगवान विष्णु बुढ़े हो नहीं सकते, और दूसरा कृष्ण भगवान विष्णु के विस्तार हो नहीं सकते। तो इसको हमें समन्वय करके चलना होगा। अर्थ बता दें, स्थित कृष्ण केश श्वेत तथा काले केश भगवान की शोभा को ही व्यक्त करते हैं, ना कि आयु के परिणाम को। तो कृष्ण बुढ़े नहीं हो रहे हैं और ना भगवान नारायण बुढ़े हो रहे हैं।
किंतु महाभारत के उद्धरण को व्यक्ति किस प्रकार समझाएगा कि वे दोनों उसके उन भगवान विष्णु के अवतार हैं? तब देखिए बड़े सुंदर अर्थ लिए हैं। पृथ्वी के भारावतरण, वातरण नहीं होना चाहिए, वाक में हटा दीजिएगा बड़ा मात्रा। पृथ्वी के भारावतरण, भार को अवतरण कम करने के, पृथ्वी के भारावतरण रूप कार्य को तो मेरे दो केश ही करने में समर्थ हैं। इस आशय से भगवान विष्णु ने अपने दो केश उखाड़े और भगवान राम और कृष्ण के वर्ण को सूचित करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने दो केश निकाले। क्या दो बातें अर्थ हुई हैं कि पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए तो मेरे दो केश ही काफी हैं, और दूसरा काला और सफेद जो केश निकाला वह केवल कृष्ण और बलराम के वर्ण को सूचित करता है, यह सूचित नहीं करता कि वह भगवान विष्णु के अंश है। एक अर्थ ये भी समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण और बलराम जी के लिए पृथ्वी के भार को दूर करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, बहुत आसान था। अन्यथा यदि इस व्याख्या को स्वीकार नहीं किया जाता है तो उपरोक्त लिखित भगवान विष्णु की आयु के संबंध में विरोधापत्ति तथा साथ ही साथ कृष्णस्तु भगवान स्वयं कथन की विरोधापत्ति विद्यमान है। अब आप देखिए, अगर ये आप अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कोई कठिनाई नहीं है। भगवान कृष्ण ने भगवान विष्णु ने अपने दो केश उखाड़े दिखाने के लिए पृथ्वी का भार कम करना बड़े आसान की बात है। और दूसरी चीज क्या नाम से भगवान कृष्ण बलराम जी के वर्ण को सूचित करने के लिए, तो दोनों का ही विरोध हमारे जो मूल श्लोक हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं और यह कि भगवान विष्णु नित्य किशोर है, उनसे कोई विरोध नहीं हो रहा है। इस प्रकार समझना चाहिए। शास्त्र को देखिए, ऐसा नहीं कि आप यहाँ कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे और वहां कुछ और देंगे, ऐसा अलाउड नहीं है। इसे पूर्वापर न्याय कहते हैं कि पहले जो बोला है उसी की लाइन में उसी की बात को लेकर आगे आप बोलेंगे, चेंज नहीं कर सकते। ये बहुत रिस्पॉन्सिबली बोलना पड़ता है। ये नहीं कि यहाँ कुछ बोला कल वहां कुछ बोला पर वहां कुछ बोला। एक बार भूरिजन प्रभु बता रहे थे, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि प्रहलाद महाराज दिव्य है। फिर उन्होंने कहा कि भक्त प्रहलाद महाराज इन मोड ऑफ गुडनेस। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद आप एक तरफ कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज सत्वगुण में है और दूसरी तरफ कह रहे हैं प्रहलाद महाराज दिव्य है, तो ये कैसे समझे हैं? तो प्रभुपाद ने कहा यस, ही इज ट्रांसेंडेंटल बट ही ऑपरेट्स इन मोड ऑफ गुडनेस। वो दिव्य है लेकिन उनके कार्य सत्वगुण में रहते हैं, वो रजोगुणी कार्य में नहीं करते। भक्त लोग सत्वगुणी जीवन जीते हैं, नियम से उठना, नियम से सब कुछ कार्य करना, लेकिन नियम से तो बहुत लोग चलते हैं लेकिन वो दिव्य नहीं है। तो भक्त लोग दिव्य क्यों है? क्योंकि कार्य भगवान के संबंध में है। तो आप समझ रहे हैं दोनों बात जो प्रभुपाद ने बोली उसका बैलेंस है, कोई विरोध नहीं। तो अब एक और रुचिकर बात आती है कि यदि कहीं शास्त्र में विरोध आपको दिख रहा है तो वह हमारी ज्ञान की कमी है। इसीलिए आचार्यों की टीका हम जब पढ़ते हैं या प्रभुपाद की बात समझते हैं तब धीरे धीरे बात उसका विरोध जो है वह क्लियर होता है। विरोध नहीं होता है लेकिन हमको विरोध दिख रहा होता है। जैसे एक छोटा सा बात आप समझने का प्रयास कि जब एक ही नाम सारे कर्म ध्वस्त कर देता है, भगवान सारे कर्म ध्वस्त कर देते हैं, एक ही नाम भगवान का, तो हम लोग पर हमारा शरीर खत्म क्यों नहीं हो गया? विरोध आएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया गया है? भगवान कर्म नष्ट कर देते हैं लेकिन वो कर्म नष्ट नहीं करते जो हमारे लिए अच्छे हैं। अर्थात वह कर्म रखते हैं जिससे हमारा भक्ति बढ़े। वो आर्टिफिशियल कर्म है, वो हमारे कर्मानुसार हमारा सुख दुख नहीं आ रहा, भगवान के निर्देशन में आ रहा है ताकि हमारी भक्ति बढ़ जाए। बस अब हो गया ना बैलेंस। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कलया रामेण सह स्वयं स्थित कृष्ण केशु भगवान एव जातः। कलया मतलब राम के साथ, स्वयं भगवान स्थित कृष्ण केशु अर्थात सुंदर काले बालों वाले भगवान, कलया अर्थात बलराम जी के साथ प्रकट हुए। इसको तो हमने सुना था। श्री रूप गोस्वामी पाद द्वारा उक्ति क्या है जरा देखिए, ये बड़ी सुंदर उक्ति है। अब ये स्थित कृष्ण केश कलया, इसकी व्याख्या करते हैं। कलया शिल्प नैपुण्य विशेष विधिना सिता बद्धा कृष्ण अतिश्याम केशा येन इति विग्रह स एवत्यस्य वैदग्धि विशेषात कृष्ण ईरितः। सित कृष्ण केश कलया का विशेष विग्रह इस प्रकार से, मतलब विग्रह मतलब इसका, इस पूरे फ्रेज को आप कैसे समझोगे जो समझने का प्रयास करो। कलया अर्थात शिल्प कौशल की एक विशेष विधि द्वारा। कला समझते हैं? कला नहीं समझते, शिल्प कौशल कला, कला समझते हैं आर्ट।
कला यहाँ पे अर्थ बलराम जी को नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं कला मतलब, कलया मतलब कला। तो एक शिल्प कौशल की एक विशेष विधि के द्वारा जिनके सिता अर्थात बांधे हुए, कृष्ण अर्थात अति काले जिनके केश हैं। सित कृष्ण केश समझ रहे हैं? सित कृष्ण केश कलया मतलब भगवान के बाल बहुत ही सुंदर सुष्ठु कला के द्वारा, काले काले बाल भगवान श्री कृष्ण के बांधे गए थे, वो भगवान अवतरित। इसके द्वारा भगवान कृष्ण की विशेष सुंदरता का उल्लेख होता है। क्या हमारे डिवोटीज कुछ अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको? तो आप देख सकते हैं। हिला नहीं शक्ति माता जी अभी भी हैं प्लेनेट पे आप? हम तो आज फीस्ट खाए आपके डिसअपेरेंस का, हम आज खुद ही बनाए थे। कहाँ गायब हो गए थे आप? हैं हालात नहीं होकर के हमको दुख देती हैं, व्हाट इज दिस? अरे कम से कम वीडियो ऑन करके आया करिए। अरे अब कम से कम एक तो लड़का आपका है जो दुख नहीं देता है आपको पढ़ रहा है, कम से कम भक्ति कर रहा है। क्या माता जी आप गायब हो जाते हो, व्हाट इज दिस? अभी आप देखिए रिकॉर्डिंग में आपको डांट, अभी आपकी डांट रिकॉर्डिंग में चली जाएगी, सुनते ही लोग सुनते रहेंगे, भाई भागा मत करिए। हम किसी को नहीं भूलते हैं, बस हम चुप रहते हैं। आजकल को भाई जमाना सहन, कोई सहन वहन करता नहीं, गुस्सा होगा तो भाग जाएंगे हमारे कस्टमर भूरी दा जना से भाग जाएंगे इसलिए। लेकिन हमको बहुत दुख होता है कोई नहीं आता है तो। एक माता जी ने नाम ही चेंज रखा, गोविंदपुरम कांग्रेगेशन, ताकि हम कभी नाम लेके डांट ही ना पाए अगर गायब हो जाए तो। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फॉरगेट डिवोटीज हु लाइक कृष्णा कथा। क्या करें? आप लोग ये चकित नहीं हो रहे हैं कि कितना आचार्यों ने विचार किया इसके ऊपर? एक शब्द पर, 3 शब्दों पे, सित कृष्ण केश कलया। दूसरा अर्थ किम वा, रूप गोस्वामी कह रहे हैं किम वा यह कलयांशे न स्यात् सित काम श्याम केशकः स एवा अत्र अवतीर्णो अभूत श्री लीला पुरुषोत्तम। लीला पुरुषोत्तम कहलाए जाने वाले कृष्ण बंधे हुए काले केशों सहित उस समय उनके अंश भगवान क्षीरोदक्षाय रूप सहित प्रकट हुए। अब देखिए ये बात बिल्कुल संगत है, लघु भागवतमृत से है 1.157 158, यानी कि 2 अर्थ लिए गए हैं। अब कितनी सुंदर बात है। आप जानते हैं कि देवकी और वसुदेव के सामने भगवान कृष्ण रूप में नहीं, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट हुए, ताकि लोगों को ये बात विश्वास हो कि भगवान के रूप में प्रकट हुए। क्योंकि लोग समानता भगवान को किस रूप में जानते हैं? भगवान विष्णु के रूप में जानते हैं, और फिर वह कृष्ण रूप में हुए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं सोचना चाहिए कि चतुर्भुज रूप वो आदि रूप है। इसको बहुत सुंदर तरीके से 11वें अध्याय भगवत गीता में बताया है। गीता भूषण टीका में कहते हैं कि देखो अब अगर कोई कहे कि नहीं पहले भगवान चतुर्भुज रूप है, आप देखे थे ना गीता में, पहले विष्णु रूप स्वरूप दिखाया, फिर चतुर्भुज रूप हुए, फिर द्विभुज रूप हुए। तो कह रहे देखो यहाँ पहले चतुर्भुज रूप हुए, इसलिए चतुर्भुज रूप जो है वो ओरिजिनल है, उसके बाद द्विभुज हुए। और देखो वहाँ देवकी के सामने भी पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और उसके बाद द्विभुज रूप में हुए। इसका मतलब जो है ये चतुर्भुज रूप ही ओरिजिनल है। तो विनोद में कहते हैं अगर केवल बाहु का निर्णय करने के द्वारा ही व्यक्ति भगवान हो जाएगा, तो कार्तिवीर अर्जुन की तो 1000 बाहु थी, तो क्या वो भगवान हो गया? और बाणासुर के भी 1000 बाहु थी, तो क्या वो भगवान हो गया? बाहु की तरह निर्णय नहीं किया था। बाहु कितने भगवान के बाहु हैं उसके अनुसार नहीं, शास्त्र के अनुसार सुनना पड़ेगा कि भगवान का जो द्विभुज स्वरूप है वही श्याम सुंदर स्वरूप है, वही अनन्य सिद्ध रूप है, वो उसके परे कुछ भी नहीं है। कई बार लोग बिल्कुल बेवकूफ़ी का प्रश्न करते हैं कि भगवान कहाँ से आए, कहाँ से आए? उनसे पूछो जीरो कहाँ से आया। ओके, कोई माई का लाल है जो बताएगा जीरो कहाँ से आया? तुम ये नहीं बता सकते कि जीरो कहाँ से आया, तो ये कैसे बताओ कि भगवान कहाँ से आए? किसी का तो धनंजय प्रभु कह रहे हैं महाजीरो से। अच्छा ठीक है, ये महाजीरो आपकी बुद्धि में तो व्याप्त नहीं है जीरो कहाँ से आया ये भी नहीं जानते हम। राहुल राज प्रभु कह रहे हैं कि आर्यभट्ट से, आर्यभट्ट ने जीरो का निर्माण नहीं किया है, तो आर्यभट्ट से पहले जीरो था नहीं ना। अब पता नहीं आर्यभट्ट कब आए, लेकिन आर्यभट्ट कुछ 2-3 हजार साल पहले ऐसे जो भी आए होंगे। तो यानी कि युधिष्ठिर महाराज को जीरो नहीं पता था, है ना। और ये जो संख्या का वर्णन हो रहा है
कलयुग में इतने लाख साल होते हैं, उसमें जीरो तो, उसके जीरो के बिना तो संख्या नहीं हो सकती ना। 4,32,000 लिखा हुआ ना, तो उसमें 3 जीरो कितने आएंगे? 4,32,000, 3 जीरो है ना उसमें। तो व्यासदेव जी को जीरो पता थे ना। कहाँ से आया जीरो बताइए? जीरो कहाँ से आया नहीं पता। देख रहे हैं कितने असहाय, स्वीकार करना पड़ता जीरो को, स्वीकार करना। जीरो को स्वीकार कर सकते हो, भगवान को स्वीकार नहीं करोगे? क्या बात है कि नहीं? जीरो को स्वीकार कर रहे हो कि जीरो अपने से आया, पता नहीं कहाँ से आया, आ गया, इस्तेमाल करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण को नहीं स्वीकार कर रहे हो कि भगवान कृष्ण अनन्य सिद्ध हैं। कितनी बड़ी कठिनाई हो गई ना। और वन कहाँ से आया? टू तो समझ में आ रहा है, 1+1 2 हो गया, लेकिन वन कहाँ से आया? तो जीरो और वन ही नहीं पता कहाँ से आए। और आप सोच रहे हो कि भगवान में मीमांसा कर रहे, भगवान कहाँ से आए? भगवान कहीं से नहीं आए, भगवान अपने अनन्य सिद्ध रूप है। अब एक प्रश्न है कि हम कहाँ से आए? अच्छा, हम भी अनादि हैं। श्री जीव गोस्वामी कृष्ण दर में कहते हैं, अंश वो ये प्रकाशन ते ममते, अभी अर्थ देखिए, अंश वो ये प्रकाशन ते ममते केश संगीता इति स्मृतेर मच्छिरोध्याय सितकृष्ण किरणौ दौ प्रभु अवक्तरिष्यतः। अब ये सितकृष्ण केश का अर्थ क्या बता रहे हैं, देखिए। वो कहते हैं, पहले मैं पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। इति सूचनार्थम केशद्वयोद्वहरणम। स्मृति कहती कि जिससे अंश समूह प्रकाशित होते हैं उसे मेरे केश कहते हैं। इस प्रकार जब भगवान विष्णु ने 2 केश निकाले तो उन्होंने ये सूचना दी कि जिन 2 प्रभु की श्वेत तथा काली किरणें मेरे द्वारा शिरोधार्य हैं वे प्रकट होंगे। क्या मतलब है इसका? स्मृति के अनुसार जिसके द्वारा अंश समूह प्रकाशित हो उसे केश कहते हैं। एक अर्थ है केश का। और वो कह रहे हैं कि जो भगवान विष्णु ने 2 केश निकाले, यह सूचित करने के लिए कि भगवान कृष्ण से निकलने वाली जो ज्योति है और बलराम से जो निकलने वाली ज्योति है, प्रकाश, वो मैं अपने सिर पे धारण करता हूं। क्योंकि केश मतलब जिससे प्रकाश प्राप्त हो, प्रकाश के अर्थ में लिया गया है। तो कितने अर्थ हो गए अभी हम लोग? 1 2 3, तीसरा अर्थ चल रहा है ना ये श्वेत कृष्ण केश का। हाँ, श्वेत कृष्ण केश का तीसरा अर्थ चल रहा है। चौथा अर्थ कि श्वेत कृष्ण केश का एक अर्थ था कि सुंदर श्याम काले बाल वाले कृष्ण आए। एक है सुंदर तरह से बंधे हुए बालों से कृष्ण, बाल वाले कृष्ण आए। और सुंदर बंधे हुए बाल, हाँ बस ये 2 अर्थ। और तीसरा अर्थ ये है कि जिनके केश अर्थात रश्मि से भगवान विष्णु ये मानते हैं कि उनके वह जो रश्मि है वह मेरे सिर पे धारो। अब आप कहेंगे भगवान विष्णु की ऐसी सेवक भावना कैसे आ सकती? तो लघु भागवतामृत में वर्णन है कि जो विष्णु स्वरूप जिस विष्णु स्वरूप से विस्तारित होता है उसकी उस विष्णु स्वरूप के प्रति सेवक की भावना होती है। सेवक नहीं, सॉरी, स्वामी की भावना होती है कि ये मेरे स्वामी हैं। समझ पा रहे हैं? बलराम जी की भगवान कृष्ण के प्रति क्या भावना है? कि मैं इनका सेवक हूं। मानते हैं? बलराम जी के प्रति चतुर्व्यूहों की क्या भावना है? कि ये मेरे स्वामी हैं। जिन जिन विष्णु स्वरूपों से जो जो विष्णु स्वरूप विस्तारित होते हैं, जो विस्तार करने वाले, उनके प्रति सेवक की भावना होती है। इसलिए कोई संदेह ना करे कि भगवान विष्णु तो भगवान हैं, तब क्यों इस प्रकार से वो कहने कि भगवान कृष्ण और बलराम की जो किरणें हैं, उनके शरीर से निकलने वाली किरणें, वह मेरे द्वारा शिरोधार्य है। आगे जाकर के आप सुनेंगे, जहाँ तक मुझे स्मरण 10.62 दशम स्कंद 62वें अध्याय में, या जहाँ पे अर्जुन, नहीं 62 नहीं है, 82 रहा होगा, उसके आगे पीछे देख लीजिएगा, जहाँ पे कृष्ण अर्जुन को लेकर के महाविष्णु के पास जाते, तो वहाँ महाविष्णु भगवान कृष्ण को देखने की इच्छा से ही ब्राह्मण के बच्चे का अपहरण करते। बहुत लंबी कथा है, तो बस यही बात समझ लीजिए कि भगवान विष्णु का भी भगवान कृष्ण के प्रति सेवक भावना है, के प्रति सेवक भावना, मैं उनका सेवक हूं। क्या प्रमाण है? हम लोग ने सुना था अद्वैत आचार्य की महिमा के बारे में कि स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान विष्णु है, लेकिन फिर भी उनका यही भावना रहती है कि चैतन्य रादास मोई, चैतन्य रादास, चैतन्य रादास तारा सेवक दास, कि मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, उनके सेवकों के दासों का दास हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि भगवान के दास भाव में जो सुख है वो भगवान के स्वरूप में भी नहीं है। इसीलिए भगवान भक्त बनना चाहते हैं, भक्त बन करके अपने ही रूप का आस्वादन करना चाहते हैं। इसलिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी भक्त बनना चाहते हैं, इसीलिए भक्त के रूप में आकर के अपनी ही माधुरी का आस्वादन करने वाला का प्रयास कर रहे थे। प्रयास क्या कर रहे थे? कर ही रहे थे। कुछ समझा पा रहा हूं मैं?
समझा तो मैं पा रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा हमको नहीं पता। देखिए ये सब बातें सुन रहे हैं आप पहली बार, उसको आप एक बार दोबारा पढ़िएगा, फिर ना समझ में आए तो फिर आपको सुनिएगा, तब बातें समझ में आती हैं। ठीक है। विष्णु पुराण और महाभारत आदि सभी स्थानों पर केश शब्द का प्रयोग हुआ है, किंतु कृष्ण संदर्भ का केशों को इंगित करने के लिए केश शब्द के लौकिक अर्थ के स्थान पर केश बंधन आदि का प्रयोग करना एक संकेत है कि जिन ऋषियों ने शास्त्र लिखे हैं वे भागवतम के इस कथन का अनुसरण कर रहे हैं, परोक्षवादा ऋषि परोक्षम मम च प्रियम। किंतु वैदिक ऋषि मुनि तथा मंत्र गुप्त रूप से बतलाते हैं और मैं भी ऐसे गुह्य वर्णनों से प्रसन्न होता हूँ। श्रीमद् भागवतम 11:21-35। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, कह रहे हैं कि देखिए श्रीकृष्ण केशव में केवल केशों को काले बाल के रूप में नहीं कहा जा रहा है, अभी तो इससे यह इंगित हो रहा है कि भगवान के काले बाल बहुत सुंदर तरह से बांधे गए हैं। ये अर्थ अभी तो सुना ना आपने। तो यानी कि ये अर्थ है, मतलब जो प्रकट अर्थ है केवल वो नहीं बोला जा रहा है, जो एक श्लेष अर्थ है, जो एक परोक्ष अर्थ है, जो आंखों के सामने दिख नहीं रहा है, वो अर्थ बोला जा रहा है। और भगवान को ये सब अच्छा लगता है सुनने में। भागवत में तो आप इस तरह से कुछ सुनते अगर आ रहे होंगे तो आपने अनुभव किया होगा कि जो अर्थ होता है उसके अलावा भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे कि आप देखिए, अगर आप लोग को याद हो के बारे में, भीष्म देव के बारे में, कि जब भीष्मदेव का प्रयाण हो गया तो सारे ऋषि वैसे ही चुप हो गए जैसे सूर्य अस्त होने पे पक्षी चुप हो जाते हैं। तो क्या वहां पे अर्थ लिया गया था कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा लगता है कि पशु पक्षियों को लगता है कि सूर्य अस्त हो गया है, लेकिन सूर्य अस्त हुआ नहीं है। ये सब अर्थ आप प्रकट नहीं देख पा रहे हैं। सुन लेंगे श्लोक क्या अर्थ हुआ। हाँ हाँ, सारे ऋषि मुनि वैसे ही चुप हो गए जैसे कि पक्षी जो है सूर्य अस्त होने पर चुप हो जाते हैं। तो समझ में आ जाती बात। लेकिन इसका क्यों, कितने कोई अर्थ बताए गए थे कि देखिए जैसे पशु पक्षी सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, ऐसे ही कुछ ऋषि मुनि सोच रहे थे कि भीष्मदेव अब नहीं रहे, लेकिन सूर्य कहीं एक और अन्य जगह प्रकाशित हो रहा है। उसी प्रकार से भीष्मदेव अन्य जगह, अन्य किसी ब्रह्मांड में जहां भगवान कृष्ण लीला कर रहे हैं, वहां उनके संग संलग्न है लीला में। ये अर्थ है। आप देख रहे हैं ना, तो सीधा सीधा अर्थ बोल दे रहे हैं तो वो कुछ मजा नहीं आता। खाली सीधी सीधी बात बोलने में भगवान को मजा नहीं आता, इसलिए भगवान कह रहे हैं मम च प्रियम परोक्षम मम च प्रियम। मुझको भी परोक्ष अर्थ अच्छा लगता है। परोक्ष मतलब जो आंखों के सामने दिखे नहीं, और उसको मुनिगण विचार करके समझते हैं। तो आचार्यगण इस प्रकार समझा रहे हैं। आज शायद तो लोग सोच रहे होंगे आज बताया क्यों नहीं क्लास में ये सब है। आप पढ़ के आए होते तो आप बंक मार सकते थे। कभी कभी होता है ना क्लास बड़ी कठिन हो तो कहें आज बंक मारते हैं, छोड़ो क्या दिक्कत, कौन सा एग्जाम होने वाला है। एक बात ध्यान रखिएगा कि गीता और भागवत, इसका कोई भी श्लोक मृत्यु के समय याद आ गया ना तो पार हो जाओगे। हम लोग सुन चुके हैं गीता के महात्म्य में, श्लोक भी याद हो गया, नहीं आ गया तो हम भगवान के पास चले जाएंगे। और आप जानते हैं कि कथा में संलग्न रहने वाला व्यक्ति मृत्यु के परे है। ये बात हमेशा याद रखना। जो दुनिया में दिन भर काम कर रहे हो केवल हमको मृत्यु के मार्ग में और बढ़ा के ले जा रहा है, अगर भगवान की भक्ति नहीं है कि नहीं। चलिए, पहली बार सुन रहे हैं, कुछ बातें ना भी समझ में आए, कुछ तो समझ में आ रहा है ना। कम से कम इतना तो समझ में आ रहा है ना कि हम कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं। सित कृष्ण केशा, सित कृष्ण केशा। चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट सब होता है क्या? हाँ जी, हाँ जी। अभी बस सब देख लो, जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा आपको आत्म राम श्लोक के 61 अर्थ, 61 एक्सप्लेनेशंस। पूरा एक चैप्टर है केवल एक श्लोक के ऊपर। आत्म रामश्च मुनियो निर्ग्रंथ अपेरुक्रमे कुर्वन्त हेतु किम भक्ति मित्थम भूत गणो हरि। और अच्छा है ना कि भागवत के श्लोक में उलझ जाए ताकि जगत की उलझनों से हम दूर रहें। बच्चा फर्स्ट आता था, अब थर्ड आ रहा है इससे क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते। विष्णु पुराण के उद्धरण उज्जहारात्मनः केशव श्रीकृष्ण महामुनि को इस प्रकार समझाया जा सकता है। तो पहले तो आपने कहा था कि भाई बालों को खाड़ा, अब देखते हैं क्या अर्थ है। आत्मनः, यहाँ में आत्म शब्द है, आत्मनः अर्थात उनके अंतःकरण से, केशव क अर्थात सुख और ईश अर्थात ईश्वर, यानी कि सुख रूपी श्रीकृष्ण अर्थात श्वेत और काले दोनों ईश्वर उज्जहारा
अर्थात अनेकों स्तुतियों से प्रसन्न होकर दृश्यमान हो गए। समझ में आया? आत्मनः मतलब उनके अंतःकरण से, हृदय से। तो जो भगवान क ईशः, केशव मतलब ये द्विवचन में है, तो यानी दोनों ही जो सुख स्वरूप है, क मतलब सुख और ईश मतलब नियामक। जो भगवान कृष्ण से सारा सुख आता है तो उसके नियामक हो गए ना। जैसे कि जब राशन की दुकान पे जो व्यक्ति वहां बैठा है, वो जिसको चावल देगा देगा, जिसको नहीं देना हो तो नहीं देगा। तो कृष्ण से ही सारा सुख आता है, तो कह रहे हैं इसलिए कृष्ण बलराम जी सभी के सुख के नियामक हैं। तो केशव अर्थात ये दोनों भगवान कृष्ण और बलराम प्रकट हुए कैसे? उज्जहारा, जिनकी बहुत स्तुति होने पर वो प्रकट होते हैं। तो इस बड़े स्पष्ट सी बात है कि देवता लोग गए थे और बहुत समय तक भूखे प्यासे रहकर भगवान की प्रार्थना करी, स्तुति करी, तो भगवान ने प्रकट हुआ। ये अर्थ। हे महामुनि, महामुनि क्यों कह रहे हैं? मनन द्वारा अर्थ समझना चाहिए, क्योंकि मुनि अर्थात वह जो मनन करता है, यह भाव है। आपको ये अर्थ बिना मनन किए नहीं आता। देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि ये अर्थ मेरे को ऐसे बस बम्बा खोल दिया जाता है और हम बोलना चालू कर देते हैं। बम्बा समझते ना, टैप खोला चालू हो जाता है। इसका क्या अर्थ है? पानी पियेंगे प्रभु जी? मान लीजिए भाई डिस्टर्ब मत करो, हम ले लेंगे अपने आप सोइए, हमें डिस्टर्ब मत करिए। अंतःकरण से बिना मनन किए समझ में नहीं आता है। अब कठिनाई ये है कि हम इस जगत में बस यही इसी तरह से सोचते रहते हैं कि आलू का दाम ये है 5 रुपए किलो और सरसों का तेल 200 रुपए किलो है। ये चल रहा है ना। आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लो क्लास टॉक्स है ना। मनन करने का तो अभ्यास ही नहीं करा जा रहा, खाली उसको इस शिक्षा पद्धति में भी क्या है, उसको रट लो और उल्टी कर दो। अच्छी उल्टी करी है 90%, और उसमें माता पिता खुश भी हो जाते हैं कि हमारी लड़की 90% लाई है, लड़का हमारा 80% उसने उगल दिया ठीक से। 80% अच्छी उल्टी करके आया है, यही तो बोल रहे हैं ना। लेकिन डाइजेस्ट कितना किया है वो उससे कोई मतलब नहीं। कितनी सुंदर बात अगर है, विचार कीजिए कि बच्चा या कोई जो स्टूडेंट है, बच्चा कितना खाता है और डाइजेस्ट करता है, उसमें उसका स्वास्थ्य वर्धन होता है। वो खा के उल्टी कर दे रहा है, उससे कुछ डाइजेशन नहीं, उससे कुछ लाभ नहीं होता है। और आप ये प्रकट देखेंगे कि जब आप जप अच्छे से करते हैं तो ये मननशीलता बढ़ जाती है। भगवान का जप करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, शुद्ध जीवन जीते हैं तो सतगुण बढ़ेगा, मननशीलता बढ़ जाती है। इसका क्या मतलब है कि क्या कहना चाहते हैं? और वो बहुत रुचिकर होता है। और इसी को बोला गया है आगे पहले ही भागवत के महात्म्य में कि भागवत सुनते तो बहुत लोग हैं लेकिन मनन नहीं करते। तो यही मनन करने के लिए बोला जा रहा है, ये मौका दिया जा रहा है आपको। श्री कृष्ण केशव का क्या अर्थ है? जो नहीं समझ में फिर मनन कीजिए, फिर प्रश्न कीजिए, कौन रोक रहा है? अभी तो मैं जिंदा हूं ना, लग रहा है। आज सुबह हो गया कि मेरा वीडियो फ्रीज हो गया। हमने कुछ बोल रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो भक्त बोले प्रभु जी आपका वीडियो फ्रीज हो गया, आवाज आ रही थी। हमने कहा समझ लो मरने के बाद अगर मेरा फोटो टांग लोगे तो उससे भी आवाज आएगी कि जब करो भागवत पढ़ो, चाहे फ्रीज हो जाए। वहां भी आवाज देंगे, नहीं जब करो भागवत पढ़ो, जब करो भागवत पढ़ो। चलिए विरोध हो गया, आगे पढ़ते हैं। नाना अर्थ वर्ग के अनुसार। अब कहेंगे ये कहां से आ गया, का मतलब सुख और ये सब कहां अपने मन से बोल रहे हैं? तो नहीं, आचार्य कहते हैं नहीं, नाना अर्थ वर्ग एक डिक्शनरी के अनुसार क अर्थात सुख, शीश तथा जल। तो इसलिए हम बोल रहे हैं, मतलब आचार्य बोल रहे हैं कि क मतलब सुख और ईश मतलब उसके ईश्वर। देखिए जब आचार्यगण अर्थ ले रहे हैं तो संस्कृत छोड़ के अर्थ नहीं ले रहे हैं, फिर तो कोई सत्ता नहीं रह जाएगी उनकी एक्सप्लेनेशन की। लेकिन वो उसी अर्थ को कृष्ण परक व्याख्या कर रहे हैं। ये अर्थ महाभारत के 2 पदों को इसी तरह प्रकार व्याख्या की जानी चाहिए। तो आप कहेंगे क्या व्याख्या की जानी चाहिए? ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं, अब आप मनन करते रहिए कि क्या व्याख्या। बस ये अर्थ है कि भगवान विष्णु के विस्तार कृष्ण बलराम जी नहीं है। कलया अर्थात एक अंश से ही पृथ्वी का क्लेश व्यय अर्थात कष्ट हरने के लिए सित अर्थात श्वेत वर्ण के बलराम सहित कृष्ण, जो केश अर्थात क अर्थात सुख रूप तथा ईश अर्थात नियामक हैं तथा माधुर्य एवं ऐश्वर्य में है, वे प्रकट हुए। ये अर्थ है। ईश्वर का भी एक अर्थ होता है जो सर्व ऐश्वर्य में हो। अब देखिए एक और अर्थ, अरे छोड़ दो भैया, नहीं छोड़ेंगे। एक और अर्थ श्लेष से सिद्ध का एक अन्य अर्थ रुद्र है, कृष्ण का एक अन्य अर्थ विष्णु है क्योंकि उनका भी वर्ण सांवला होता है, तथा का एक अन्य अर्थ ब्रह्मा है। ये तो आपने सुना होगा, केशव मतलब क मतलब ब्रह्मा और ईश मतलब शिव जी। तो उसके हाँ, उनके भी नियामक जो हैं उन्हें केशव कहते हैं।
तो ये एक सितकृष्ण केश का अर्थ है कि जो ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के भी नियामक हैं, वो सितकृष्ण केशव अर्थात कृष्ण, उनके नियामक जो हैं वह प्रकट हुए। अतः सितकृष्ण केशव अर्थात जो रुद्र विष्णु तथा ब्रह्मा के भी ईश्वर हैं, वे श्री कृष्ण वह अवतरित हुए। ठीक है, आगे यह भी उक्त है कि पुरैव पुंसावधृतो धरा ज्वरो भवद्भिरंशेर यदुषुपजन्यताम स यावदुर्व्याभरमीश्वरेश्वर स्वकाल शक्त्या क्षपयश्चरेत् भुवि। भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को बतलाया, हमारे द्वारा याचना करने के पूर्व ही भगवान पृथ्वी के संकट से अवगत हो चुके थे। फलतः जब तक भगवान अपनी कार्य शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार कम करने के लिए पृथ्वी पर गतिशील रहें, तब तक तुम सभी देवताओं को यदुओं के परिवार में उनके पुत्रों तथा पौत्रों के अंश के रूप में अवतीर्ण होना होगा। श्रीमद् भागवतम 10:1-22। इसमें खाली बात यहाँ बोल रहे हैं, स यावत उर्व्या भरम ईश्वर स्वकाल न क्षपयश्चरेत् भुवि, वह पृथ्वी पर अवतरित होकर के विचरण करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं। कृष्ण किस प्रकार के कार्य करते हैं? यह कार्य उनकी आत्मनः महिमा, श्लोक में आया था आत्मन महिमा, अर्थात महान ऐश्वर्य को उप अर्थात अधिक से यानी बहुत अधिकता से निबंधनम अर्थात आवृत कर लेते हैं। इसका अर्थ है कि उनका महान ऐश्वर्य विद्यमान है किंतु उनकी लीलाओं के माधुर्य द्वारा आवृत है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए इसको समझने का चाहिए। आत्मन महिमा उपनिबंधनानि, एक था कि भगवान की महिमा को प्रकाशित करने वाले, उपनिबंधनानि मतलब प्रकाशित करने वाले, कि महिमा प्रकाशित करने वाले कर्म करते से गोवर्धन की लीला। लेकिन दूसरा है कि भगवान ऐसे कार्य करते हैं जो उनके ऐश्वर्य को छुपा लेता है। जैसे भगवान कृष्ण के बारे में नंद बाबा को कहते हैं ये भगवान है, ये भगवान है। अरे अवतार को तो निडर होना चाहिए, तो बिल्ली से डर जाता है। तो भगवान का ऐश्वर्य छुप गया कि नहीं छुप गया? ज्ञान ये भगवान है, अरे भगवान को तो सब ज्ञान होता है, तो हर बार ही पूछता रहता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। भगवान तो आप तो काम होता है, तो हर क्षण में तो खाना मांगता रहता है, खाना नहीं दो तो रोने लगता है। तो आप समझ रहे ना, भगवान के जो ऐश्वर्य है वह उसको, भगवान के जो कार्य है, ये भगवान की बाल लीला है, वह उसको बड़ी अधिकता से छुपा लेती है। तो अब देखिए अर्थ अलग हो गया, मतलब बिल्कुल अपोजिट अर्थ हो रहा है। इन द सेंस कि पहले बोल रहे हैं कि भगवान के ऐश्वर्य को प्रकाशित करने वाले कार्य करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या, भगवान की ऐसी लीलाएं हैं जो उपनिबंधनम आवृत कर लेते हैं, मतलब बहुत अच्छी प्रकार से आवृत कर लेती हैं भगवान के ऐश्वर्य को। भगवान को ऐश्वर्य को आवृत नहीं कर लेती, लोग नहीं देख पाते भगवान के ऐश्वर्य को, ये अर्थ है। आप वृंदावन में देखते हैं कि भगवान कितना भी ऐश्वर्य प्रस्तुत करें, वहां का माधुर्य इतना अधिक है कि उसको ढक लेता है। ठीक है, हाँ। अथवा उनकी लीलाएं उनकी, अभी देखिए बहुत सुंदर होता है, उनकी लीलाएं उनकी महिमा के लिए पूर्णतः बंधन का कारण बनती हैं। इसका अर्थ यह है कि उनके कर्म अपने माधुर्य द्वारा समस्त लोगों के मनों को बांध लेते हैं। इतनी सुंदर लीलाएं करते हैं कि उसका वर्णन सुन करके लोग अब उन्हीं की इच्छा करते हैं कि बार बार सुनेंगे। तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य तजति अन्य स्पृहाम जना। हे कृष्ण, आपकी विक्रीड़ा, आपकी लीला इतनी अद्भुत है कि उनको सुनने से दिलों का परम मंगल होता है। और क्या मंगल है कि उसको सुनने के बाद वह अन्य स्पृहा को त्याग देता है, मुक्ति की स्पृहा को भी त्याग देता है, लेकिन आपके कथा की स्पृहा को नहीं त्यागता। अर्थात भगवान की कथा बंधन कर देती है। व्यक्ति सुनना चाहता है और सुनना चाहता है, भक्तों के संग बैठ के सुनना चाहता है। तो ये कह रहे हैं कि भगवान उपनिबंधनम मतलब बहुत अधिकता से लोगों के मन को आपसे बांध देती है। सत्संगात मुक्त दुःसंगो नाथ, श्लोक भूल रहा हूं, ऐसे शुरू होता है प्रथम स्कंद में कि सत्संग से जो दुसंग को यानी कि पत्नी और बच्चे की आसक्ति से छूट गया है, वह कृष्ण की कथा सुन लेता है एक बार तो उसको नहीं त्यागना चाहता है। तो ये भगवान की महिमा, भगवान के ऐसे कर्म करते हैं कि लोगों को आकर्षित कर ही लेता है। ठीक है, तथा यह मनुष्यों द्वारा जनान उपलक्ष्य मार्ग अर्थात अनदेखा मार्ग रागानुग भक्ति के रहस्यमय मार्ग को द्योतित करता है। इसका क्या मतलब है?
रागानुग भक्ति जैसी कोई चीज भी है जिससे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति गोलोक में होती है, ये कहाँ लोगों को पता है? तो कह रहे हैं कि भगवान को प्राप्ति का जो मार्ग है, गोलोक विहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति का मार्ग तो रागानुगी भक्ति ही है। वह तो लोग जानते ही नहीं इस जगत में। और इसी बात को समझाने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए कि पूरे जगत में लोग वैदिक भक्ति करते हैं जिससे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, लेकिन वैदिक भक्ति के द्वारा गोलोक विहारी कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। तो कैसे वह रागानुग भक्ति की जाए, उसको स्थापित करने के, प्रदर्शित करने के लिए भगवान यहाँ अवतरित होते हैं। तो ये मार्ग लोगों को पता नहीं रहता है। लोग सोचते हैं बस भगवान गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजाम, आदि पुरुष हैं, भगवान है, इस प्रकार से सेवा करते हैं। लेकिन कैसे कृष्ण की आत्मीयता से सेवा की जा सके, ये लोगों को नहीं पता है। तो कह रहे हैं ये लोगों के लिए अनुपलक्ष्य मार्ग है। अभी आप लोगों को छोड़ा नहीं जा रहा है, ये दूसरा ही दिन है इस क्लास का। इस श्लोक पे तीसरा दिन नहीं है, दिस इज नो थर्ड डे। आज ही हम लोग जीव गोस्वामी जी की टीका भी चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहें। अगला वीडियो नहीं, इसी वीडियो में अगला श्लोक आ रहा है। क्रम संदर्भ बहुत छोटा सा, आसानी समझ में आता है। कृष्ण संदर्भ ये कहाँ से आया है? कृष्ण संदर्भ 6 संदर्भों में से एक संदर्भ है, उसको क्रम संदर्भ के अंदर जीव गोस्वामी ने रखा है। इजी है, बहुत इजी है। सुरेतर अर्थात असुर राजाओं की सेनाओं से पीड़ित पृथ्वी के क्लेश को दूर करने हेतु वह भगवान जिनकी प्राप्ति का मार्ग जनाई है, अर्थात हमारे द्वारा अनुपलक्षित है। क्यों? क्योंकि वे परमात्मा से भी परे हैं। अब देखिए एक पॉइंट दिया, परमात्मा को व्यक्ति समझ सकता है कैसे? यह समझते हुए कि भाई मैं जो कार्य कर रहा हूं वह तो मेरे द्वारा तो हो नहीं रहा सारा, इसका मतलब परमात्मा है। ये हम लोग बहुत पहले दूसरे स्कंद में सुन चुके हैं। लेकिन वो भगवान गोलोक में रह करके लीला कर रहे हैं, ये बुद्धि के द्वारा भी निर्णय नहीं किया सकता है ना? आप मेरी बात समझ रहे हैं? बुद्धि के द्वारा आप निर्णय कर सकते हो और परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है व्यक्ति, हृदय में अनुभव कर सकता है, लेकिन भगवान लीला कर रहे हैं गोलोक में, ये कैसे बुद्धि के द्वारा निर्णय कर पाओ? तो कह रहे हैं वे परमात्मा से भी परे हैं और ऐसे भगवान जाता है अर्थात आविर्भूत होंगे। तथा कर्षति कर्माण अर्थात अनेकों कर्म करेंगे। वह कौन है? वह बंधे हुए काले केशों तथा अपने कलया अर्थात अंश सहित आविर्भूत होते हैं, बलराम जी के संग होते हैं। क्योंकि यहाँ उनके अंश का उल्लेख हुआ है, इसका अर्थ है कि वे ही स्वयं भगवान हैं। यह नहीं बोल रहे हैं कि कृष्ण किसी के अंश हैं, कृष्ण अपने अंश के संग प्रकट हो रहे हैं। यह नहीं बोल रहे हैं कि कृष्ण किसी के अंश हैं। किसी को पूछे कि कृष्ण किसके अंश है, तो यह नहीं बोल रहे हैं कृष्ण अपने अंश के संग प्रकट हुए हैं। कृष्ण किसी के अंश नहीं बोल रहे, इसका मतलब है कि वो स्वयं भगवान है। देख रहे हैं बार बार कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसी बात को स्थापित किया जा रहा है। एक बात को समझने में बहुत बुद्धि की जरूरत नहीं है। बुद्धि क्या लगानी? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वही स्वयं भगवान, वही पूरी तरह से निरपेक्ष है। अन्य शास्त्रों में यह प्रसिद्ध है कि देवताओं ने बंधे हुए काले केशों वाले 2 पुरुषों को देखा था। श्री बलराम को भी इंगित किया गया है क्योंकि कृष्ण उनके बिना प्रकट नहीं होते। अब कहेंगे कि कलया से बलराम जी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि विशेष रूप से बलराम जी के साथ ही भगवान प्रकट होते हैं। आप जानते हैं कि, अगर नहीं भी जानते तो हम बता रहे हैं कि भगवान ने अवतरण होने से पहले बलराम जी को भेजा माता देवी के गर्भ में, और उसके बाद भगवान प्रकट होते हैं। बलराम जहाँ कृष्ण प्रकट होंगे तो वहाँ बलराम जी पहले प्रकट होंगे। चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने से पहले कौन प्रकट हुए? नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए। अब भगवान श्री राम है तो लक्ष्मण जी साथ में हैं ही, तो कृष्ण बलराम साथ में रहते ही हैं, ये अर्थ है। तो कलया का अर्थ आपको लेना ही होगा कि बलराम जी है, और कोई कला नहीं लेंगे ना। किंतु यह भगवान जो पुरुषों से भी परे हैं, मात्र पृथ्वी के भार हरण हेतु स्वयं क्यों प्रकट होंगे? तो बहुत हल्का काम है। इसके हेतु को कहते हैं कि वह उन कर्मों को करेंगे जिनसे आत्मनो महिमा अर्थात उनकी परम माधुरी, जो कि उनके ऐश्वर्य से भी श्रेष्ठ है, वह उपनिबध्यन्ते अर्थात अपने द्वारा, अपने भक्तों द्वारा प्रचुर रूप से चर्चित होगी। आत्मनः महिमा उपनिबंधनानी को जीव गोस्वामी जी यहाँ पे बता रहे हैं कि वो ऐसी माधुरी प्रकाशित करेंगे जिसके ऊपर भक्त लोग निबंध के निबंध लिखते रहेंगे। समझ में आया? उप मतलब अधिक, और निबंध का मतलब समझते हैं वर्णन। निबंध का तो लिख के आए होंगे, हिंदी में निबंध लिखे हैं कि नहीं? बाकी अर्थ निबंध के आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? एक है निबंध का मतलब प्रकाशित करना, एक है निबंध का अर्थ बांध देना,
तो भगवान की लीला लोगों के मन को बांध देती है। और यहाँ पे अर्थ करें निबंध मतलब विस्तार से वर्णन करना। निबंध तो ये होता है ना, दो दो शब्दों में तो निबंध नहीं लिखते ना आप, निबंध नहीं समझते ऐसे। तो कह रहे भगवान अपनी महिमा ऐसी प्रकाशित करेंगे, इतनी मधुर महिमा प्रकाशित करेंगे कि भक्त उस पर निबंध के निबंध लिखते रहेंगे। तो ये क्या निबंध नहीं देख रहे हैं आप? मेरा तो सामर्थ्य इतना है नहीं कि अन्य आचार्यों की और टीका रख सके, नहीं तो उस पर कितना लिखा गया है, कितना लिखा गया आप देख ही सकते हैं। अब देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण के आते ही अब निबंध विस्तारित हो गया, दिख रहा है ना आपको? प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक पे कितने दिन हमने चर्चा की? 17 डेज चर्चा की, 17 दिन, 5 या 6 अर्थ की 5 अर्थ चक्रवर्ती पाद लिए, श्रीधर स्वामी 2 अर्थ, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है। प्रभुपाद जी ने कितनी लंबी व्याख्या करी है, तो प्रभुपाद निबंध नहीं लिखे हैं। ये प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथ प्रभुपाद जी के निबंध नहीं है, विस्तार से वर्णन करते ही जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। समझ आ रहा है कितना सुंदर अर्थ है? यद्यपि पृथ्वी का भार नाश तो सरलता पूर्वक अपने अंश द्वारा अथवा अपने इच्छा भास अर्थात विचार करने मात्र से किया सकता है। भाई जो जगत की पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि कर सकते हैं अपनी इच्छा से, वो पृथ्वी के भार को नष्ट नहीं कर सकते अपनी इच्छा से। तो ये तो बड़ा बड़ा काम नहीं है। तथापि वे आविर्भूत होंगे तथा अपने चरण कमलों के द्वारा ही अपना जीवन अपने चरण कमलों के द्वारा ही अपना जीवन धारण करके भक्तों पर अपने उनका होना चाहिए, उनके चरण कमलों के द्वारा ही अपना जीवन धारण करते भक्तों पर अपने माधुर्य की वृष्टि तथा उन्हें आनंद प्रदान करने हेतु लीलाएं प्रकट करेंगे। अर्थ है कि जो भक्त उनके चरण कमलों का ही आस्वादन करते हैं, उसी के माधुर्य के आस्वादन करके ही जीवित रहते हैं, अन्यथा वो जीवित रह नहीं सकते। तो उन लोगों पे माधुर्य की प्रकाशन करने वाले, जैसे आप जानते हैं कि चातक पक्षी केवल बादल से बूंद लेकर जल रह के ही जीता है, तो ऐसे बहुत से भक्त हैं जो केवल भगवान कृष्ण की कथा के लिए ही जीते हैं। जीवंति सन्मुख हरितम भवदीय वार्ताम, भगवान की वार्ता सुनने के लिए ही जीते हैं, ऐसे भक्त हैं। तो उनके लिए कुछ लीला का वर्णन होना चाहिए। अरे अभी तो आप लोग कुछ निबंध सुने ही नहीं है, अब देखना। मैं समझता हूँ 27वें श्लोक में भक्त जो भी अनुवाद कर रहे हैं, कह रहे 5 पेज की टीका है। हमने कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। हमारे सारे भक्त लोग शाश्वत प्राणी हैं, आराम से सुनेंगे। याद है ना, धर्म ऐसे करो जैसे आज आखिरी दिन है, और शास्त्र ऐसे पढ़ो कि शाश्वत जीवन है। और दोनों चीज सही है, दोनों चीज सही हो सकता है। हमारा आखिरी दिन हो और शाश्वत जीवन तो है, आराम से पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं 1 श्लोक 1 महीना यानी 1500 साल लगेगा भागवत पूरा करने में। हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं, कहीं आप लोग के मन में संदेह ना हो जाए कि हम लंबा पढ़ा रहे हैं ना। ये क्रैश कोर्स है, जल्दी जल्दी पढ़ाया जा रहा है ताकि कम से कम एक बार लग जाए कि पूरा हो गया। नहीं तो 1 श्लोक पे 1 महीना विचार करने के प्रभुपाद जी कहते हैं। 1500 साल का कोर्स है, भक्ति शास्त्री है, लेकिन कब पूरा होगा पता नहीं। उम्मीद है कि इस जन्म शायद हो जाएगा, मेरे दांत रहेंगे जब तक हम पूरा करते करते। हरे कृष्णा। सो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और हो सके तो अब हमने एक बार पढ़ाया है तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। कुछ कर्तव्य स्टूडेंट्स का भी रहता है। हाँ प्रभु जी, हम लोग कर्तव्य निभा रहे हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट सीधे 9 बजे जैसे हमने बताया, और 5 बजे डिनर बिल्कुल कर रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ पढ़ भी लेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू ऑल वेरी मच। जस्ट टू परान एंड स्टॉप। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। कोई कहे, मैं सोच रहा था कोई कहे भाई आप गृहस्थी में जीने वीने के लिए क्या करते हैं? और जीने के लिए भागवत पढ़ाते हैं। अब देखिए इसका क्या मतलब है, 2 अर्थ है। एक तो है भाई इसको कमाई उमाई होती है, एक अर्थ होगा। लेकिन नहीं, भागवत नहीं सुन रहे हैं तो जी ही नहीं रहे हैं। जीवन अपि मृतो ही सह। मुझे बहुत दुख होता है कभी कभी। कभी लोग सोचते हैं कि हमने 16 माला कर ली, अब अगले 22 घंटे के लिए कृष्ण का स्पर्श भी नहीं चाहिए हमको, कहीं दिख भी ना जाए हमको, न कथा न कुछ ऐसा। लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए, वो इतने सुंदर कृष्ण हैं कि उनकी लीला सुनेंगे, उनकी महिमा सुनेंगे तो क्या उत्साह नहीं है कि हम कृष्ण की सेवा करें? बताइए। आप देखना, जब ब्रह्मा जी की बात सुनेंगे, अगर आप लोग तब तक सुनते रहे और माया में नहीं गए, मैं भी नहीं गया, तो बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि ये कथा ही कथोपनीतया, ये भगवान की भक्ति कथा के द्वारा ढोकर लाई जाती है। जैसे अमेजन पे आप कोई ऑर्डर देते हैं तो लोग ढो करके आपके घर तक लेके आते हैं, ऐसे भगवान की भक्ति ढो करके लेके आती भगवत कथा। समझने का प्रयास कीजिए।
और अपने जीवन में आप देखेंगे कि यार अगर आप बढ़िया से जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कथा समझ में आएगी, निश्चित रूप से समझ में आएगी। पहले तो ऊपर से जाएगी फिर अंदर जाएगी। समझा? हाँ हाँ, अब आ रही, अब आ रही, आ रही, आ रही, आ रही, समझ में आ रही है, ठीक है ना। और एक बार इसका चस्का लग गया ना, बस खुश रहेंगे आप। कभी आप गृहस्थी में प्रवेश कर ही नहीं पाएंगे। उसे गृहस्थी मतलब शोकमय भय, शोक मोह और भय, यही तो गृहस्थी का नाम है। साधना भक्ति माता जी गलत तो नहीं कह रहे हैं ना, आप लोग एक्सपीरियंस गृहस्थ है। गृहस्थी मतलब है ना लादनी माता जी, शोक मोह और भय। रघुपति प्राण प्रभु गलत तो नहीं बोल रहे हैं। गृहस्थी मतलब है ना ये शोक मोह और भय, और इसका हरण करने वाला तो आपकी गृहस्थी डिस्टर्ब, नाश, खुश रहेंगे आप। मैं कल एक भक्त को बोल रहा था कि उनके ऊपर लोन है, लेकिन क्लास के बाद दोनों पति पत्नी मुस्कुरा रहे थे। एटलीस्ट कुछ समय के लिए, मैंने कहा तो कम से कम कुछ समय के लिए तो शोक मोह भय नष्ट हुआ, है कि नहीं। कम से कम कथा में और इसमें सोचिए जिनके पास 10 लाख रुपए नहीं 10 करोड़ रुपए भी है तब भी वो रो भी रहे होंगे, हैं ऐसे लोग हैं, तो वो ज्यादा रो रहे होंगे। तो इसलिए हम लोग खुश तो भगवान की कृष्ण कथा में ही है। एक बात मैं विनोद की बोलूंगा फिर रुकूंगा कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज किसी व्यक्ति को डांटे, क्या आप क्लास में ही आके सो जाते हैं। कह रहे महाराज सब जगह तो टेंशन है, ये आज तो आकर कुछ शांति मिलती है तो हम थोड़ी नींद आ जाती है। और इस पे एक और भक्त ने प्रश्न किया, भाई ये क्या बात है, भक्तों को नींद क्यों आती है। तो कहते हैं देखो भाई, अब कांटे के बिस्तर पे कोई सोए वहां तो नींद आएगी नहीं। तो घर का बिस्तर तो कांटे का बिस्तर है, एसी चला रहा है तो बिल आ रहा है, कहीं ना कहीं कांटे लगे रहते हैं। लेकिन अब कथा ही है जो कि मान लो कोई गुलाब का पंखुड़ी से बना करके बिस्तर लगा दे तो ठंडा ठंडा हो लगेगा तो नींद तो आ ही जाएगी ना। तो ये दिखा रहा है कि शोक मोह भय नष्ट हो रहा है। तो आइए इसी प्रकार से कृष्ण के बारे में सुनिए, और ये टैक्ट है, ये तिकड़म है कृष्ण को पकड़ने के।